भी पूछना है, जो आप लोगों की क्वेरीज हैं वो मैं वन बाय वन आप लोगों को आंसर कर देती हूँ। जी आमना बीबी। आमना बीबी। ओके जी। मलीहा शहजादी। जी आमना अली। मलीहा शहजादी। ओके एनीवन एल्स? ओके स्टूडेंट्स, अभी आज का ये जो सेशन है ये मैंने इसलिए रखा है कि आप लोगों ने प्रैक्टिकल की असाइनमेंट ज़्यादातर लोगों ने बनानी शुरू तो कर दी होगी, कुछ लोगों ने कंप्लीट भी कर ली। कोई मसला है, पूछना चाहते हैं तो आप लोग पूछ लें। जी आयशा सिद्दीका, यू रेज योर हैंड। अपना माइक अनम्यूट करें। नासिर महमूद। जैसे इन्होंने हैंड किए हुए हैं, आप अपना माइक अनम्यूट करें और बताएं क्या पूछना चाह रहे हैं आप। नासिर। जी वालेकुम सलाम रुबेका। मैम कैसी हैं आप? मैम मैंने ये जी पूछना था कि ये जो हमने माइंड की पिक्चर्स ड्रा करनी है उनके लेबल्स, तो वो कलर वगैरह भी करने हैं या जस्ट सिंपली वही 5 करनी है जो एलएमएस पे दी हुई है वहाँ पे? बेटा पहले तो प्लीज अंडरस्टैंड कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड ब्रेन। ठीक है। जी मैम। माइंड की पिक्चर्स ड्रॉ नहीं करनी है आपने, ब्रेन की पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ओके। अच्छा आप मुझे बताएं कितने लोगों ने दे दिए हैं। ओके एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम सलाम अरूश। मैम मैंने पूछना था, जब हमने जीडीबी की क्यूरी लिखी थी वो उसमें आ रहा था कि आपने जो उनसे ना कॉपी पेस्ट का वो जो साइन है ना वो डिसेबल किया हुआ था। तो जी मैंने 5 टाइम्स वो लिखी थी, तो बहुत ही मुश्किल से हाफ जो उनसी है ना वो हुई थी, लिख के कर रही हुई थी सेंड। तो इसमें तो नहीं इस तरह होगा? नहीं, इसमें नहीं होगा ऐसे। थैंक यू मैम। जी आमना बीबी ने पूछा है कि जो डायग्राम्स बनानी है वो लेबल्ड बनानी है, बट रीडिंग मटेरियल में तो डायग्राम लेबल नहीं है, तो हम नेट से डिफरेंट टाइप से सर्च करके डायग्राम बना सकते हैं। जी बना सकते हैं, जी बिल्कुल सर्च करके बना सकते हैं। जी जहाँ पे और हफ्सा पूछ रही है कि जी डेफिनेशंस जिस जगह से लें वहाँ तो गूगल का रेफरेंस डालना है। गूगल का रेफरेंस आपने डालना है और डेफिनेशंस एज इट इज़ नहीं लिखनी है, उसमें प्लेजरिज्म आ जाएगा, आपने उसको रिफ्रेज करना है। ठीक है। और गूगल का जो है आपने एपीए
फॉर्मेट में रेफरेंसिंग करनी है। APA मैनुअल 6th एडिशन जो है वो इंटरनेट पे अवेलेबल है PDF फॉर्म में, वहाँ से देखें और उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि कोई आप जब वेबसाइट से या किसी भी उससे इंटरनेट सोर्स से आप जब कोई चीज़ लेते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तो उसको साइट कैसे करते हैं। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद अरीबा पूछ रही हैं कि एक दफ़ा दोबारा बता दूं। जी देखें, जो प्रैक्टिकल था उसमें उसके 3 पार्ट थे। ठीक है, पहला पार्ट ये था कि आपने उसमें न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं वो आप लोगों को एक्सप्लेन की गई हैं, लेक्चर में बताई गई हैं। उनको आपने अपने वर्ड्स में किसी भी 3 टेक्निक्स को लिखना था। उसके बाद आपने उनको उसके रेफरेंसेस देने थे। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो बात थी कि आपने न्यूरो फिजियोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स जो हैं उनको लिखना देखना था, पढ़ना था और उनको लिखना था, 3-3। ठीक है, और रेफरेंसेस देने थे। थर्ड पे जो तीसरी रिपोर्ट थी आपकी इसी प्रैक्टिकल का जो पार्ट है, उसमें आपने ब्रेन की डायग्राम्स बनानी है से प्लेन पेपर पे। प्लीज इसको प्लीज मेक श्योर कि आप उसको प्लेन पेपर पे बना रहे हैं, लाइंस वाले प्रिंटेड पेपर पे नहीं बनानी, प्लेन वाइट ब्लैक पेपर पे बनानी है। और एक एक पेज पे एक एक डायग्राम होनी चाहिए और उसकी बड़ी क्लियर पिक्चर लेके आपने फिर आपने जब आप अपनी असाइनमेंट फाइल में जाएंगे वहां पे जाके आपने उसको जब अपना टेक्स्ट आप पहली 2 रिपोर्ट्स का टाइप कर लेंगे तो जो तीसरा पार्ट होगा उसमें आपने सबसे नीचे जाके इंसर्ट इमेज के ऑप्शन पे जाना है, जैसे आप वर्ड में इंसर्ट करते हैं। ठीक है, उसी तरह आपने उस फाइल में जाके इंसर्ट करना है और वहां पे आपने अपने ब्रेन की जो डायग्राम्स हैं उनकी पिक्चर्स इंसर्ट करनी है। ओके जी। शफीक खतक ये उन्होंने भी यही कहा कि दोबारा बता दूं, मैंने बता दिया है। ब्रेन की पिक्स LMS से नहीं मिलेंगी। आप जब प्रैक्टिकल आपने जो लेक्चर 46 है वो आप खोलेंगे, वहां पे आपका जो थर्ड पार्ट है उसमें उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी है, उसकी PPTs भी हैं, उसकी हैंडआउट्स भी हैं, उनमें हैं ब्रेन की पिक्चर्स। बाकी आप इंटरनेट सोर्सेज से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, ओके। आयशा सदीका का जवाब हो गया है। रमशा असलम कह रही हैं कि जी बिल्कुल PPTs में जो है उनको ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और रेफरेंसेस बेटा प्लीज APA का मैनुअल है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन 6th एडिशन मैनुअल है उनका, उसका 6th एडिशन है। उसमें रेफरेंसिंग के बारे में पूरा चैप्टर है, वो आपको बताया, वहां पे पता चल जाएगा आपको कि आपने ऑथर का नाम कहाँ लिखना है, आर्टिकल का नाम कहाँ लिखना है, फिर पहले क्या आएगा बाद में क्या आएगा, उसका स्पेसिंग क्या होगी, फिर आपने उसके डेट आप क्या होगी, पेज नंबर क्या है, वो सारी चीजें आपको वहां पता चलेंगी कि आपने उसको कैसे लिखना है। ठीक है, ओके। उसके बाद एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस, अगर अच्छी बात है अगर लिखें तो ज़्यादा अच्छी बात है। ठीक है, जी युसरा अब्बासी आपने लाइन वाली शीट पे ड्रॉ की है, लेकिन आपको थोड़ी सी कॉमन सेंस की बात है कि अगर डायग्राम ड्रॉ करनी है तो वो प्लेन पेज पे ड्रॉ होती है ना। प्रैक्टिकल नोटबुक्स कभी बनाई होंगी आपने, या वैसे थोड़ा सा अंदाजा होता है। लाइन वाले पेज पे बना के कोई ना तस्वीर भेजे मुझे। ठीक है, ओके। जी डेफिनेशंस के भी रेफरेंसेस देने हैं और उनको रिफ्रेज भी करना है जी। उसके बाद मलिहा क्या पूछ रही हैं, न्यूरॉन की पिक नहीं बनानी बेटे, ब्रेन की बनानी है प्लीज। असेसमेंट टेक्निक्स की बेटा 10 दफा बता चुकी हूँ मैं ये बात। असेसमेंट टेक्निक की अलग फाइल नहीं आपने बनानी, जो असेसमेंट टेक्निक्स है वो आप लिखेंगे, वो आपने उसी में पेस्ट करनी है और उसके नीचे इमेजेस इंसर्ट करनी है। वहां कोई फाइल अपलोड करने की ऑप्शन नहीं है आपके पास। आपने जाके LMS खोल के देखा है, खोल के देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा। बेटे न्यूरॉन ब्रेन का ही पार्ट है। माय गॉड, मैं अस्सलाम वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम। हमारी जो डायरेक्शनल टर्म्स इन न्यूरोसाइकोलॉजी PDF फाइल में हमारे ब्रेन के व्यूज़ हैं, डोर्सल जी व्यू, लेटरल व्यू, जी इनको हम अपने वाइट पेपर पे यहाँ से देख के कॉपी कर सकते हैं। जी कर सकते हैं। इसमें व्यूज़ तो बहुत ज़्यादा हैं और हमें तो 5 ही बताए गए हैं। जी तो इनमें से आपने कोई से 5 ड्रॉ कोई करने हैं 5 करते हैं जी और ठीक। ब्रेन के करने हैं प्लीज, न्यूरॉन के जी नहीं जी जी करने। ब्रेन ही करते हैं, ब्रेन का। आई होप ये इनको भी समझ आ गई होगी।
मिस युस्रा को। ओके, जी सिर्फ लेबल हाईलाइट लेबल। जी आपने ब्रेन की जो डायग्राम बनाएंगी उसके जो जो पार्ट्स हैं बस आपने उनको लेबल करना है, ठीक है। ओके, अच्छा मैं अब आप लोगों के साथ लेट मी सी इफ आई कैन शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल। सॉरी मैडम, अगेन इन फॉर इंटरप्शन। जी जी एक क्वेश्चन था कि एक तो हमने जब डोर्सल व्यू का ब्रेन ड्रा करना है, जी उसमें हमने ये मेंशन करना है कि ये डोर्सल व्यू है या उसके फर्दर पार्ट्स लाइक फ्रंटल लोब, सेंट्रल सल्कस एंड पैरेटल लोब वो भी जी वो मेंशन भी करना जी उस व्यू जो जिस जैसे फॉर एग्जांपल डॉर्सल व्यू है ना, है। उसमें जी जो जी जो पार्ट्स उसके नजर आ रहे हैं उनको भी लेबल करना है कि जी वो जी, फ्रंटल लोब है या एंटीरियर पैरेटल लोब है। पोस्टीरियर दोनों के। जी 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 ठीक है मैडम। बिल्कुल। ओके लेट मी सी अगर मैं आप लोगों को लॉग इन करके दिखा सकूं कि आप लोगों ने असाइनमेंट कैसे अपलोड करनी है। जी नासिर महमूद। जी आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक तरह, अपना माइक सेट करें, बिल्कुल नहीं पता चल रहा। हेलो मैडम, आवाज आ रही है मैडम? जी बहुत कम आ रही है। कम आ रही है जी, बस ओके मैडम स्टूडेंट्स आप लोगों के साथ अब स्क्रीन शेयर हो रही है। जी मैम। यस मैम। ठीक है, अब मैं आप लोगों को इस पे दिखाने लगी हूँ कि आप लोगों ने कैसे अपलोड करनी है असाइनमेंट अपनी प्रैक्टिकल की, ठीक है। जी नासिर महमूद क्या पूछना है आपने, आप चैट में टाइप कर दें, मैं वहां से देख के आपको जवाब दे हेलो देती हूँ। मैडम, जी वालेकुम सलाम, अब आवाज आ रही है आपकी, पूछे। आवाज नहीं हेलो मैडम, आवाज आ रही है? सॉरी, जी जी अब आ रही है। कह रहे अब आ रही है जी देखो। जी बहुत स्लो जा रही है। बस जी मैडम, मैंने यही पूछना था कि अगर आप डेमो दिखा देंगे तो आसानी हो जाएगी असाइनमेंट सबमिट करने के लिए विद पिक्चर। बस जस्ट यही पूछना था मुझे। ये इरम अवान कौन है। नहीं आ रही, पता नहीं गई कि नहीं गई। हेलो, क्या हुआ? अब तो उनकी आवाज भी नहीं आ रही। जो स्क्रीन शेयर हो रही थी ना, तो वो भी नहीं हो रही है, मतलब मुझे तो नहीं आ रहा। शायद बोल नहीं रही है, ये आवाज नहीं आ रही है। वो स्क्रीन शेयर रहेगी ना, कैसे तक करना वो देख लेंगे तो अच्छा काम शुरू होगा। हाँ करवा रही है ना अभी, आ रही थी आवाज आ रही है आपको? हेलो हेलो, नहीं आवाज बिल्कुल है ही नहीं ऊपर। आवाज़ आ रही है? नहीं आवाज ही नहीं आ रही वहां से कोई, वहां से। हाँ आप नासिर बोलेंगे तो आवाज आए ना। अभी आवाज नहीं आ रही है। आवाज। आवाज़ आ रही है सर हेलो अस्सलाम आपकी। वालेकुम। आ रही है सर आपकी। आवाज आ, नासिर महबूब साहब वो आवाज़ आ रही है। अच्छा स्टूडेंट बोलने की आ रही है, मैडम को शायद पता नहीं जा रही कि अभी। एक्सक्यूज मी, अभी शेयर तो नहीं हो रहा स्क्रीन? नहीं, स्क्रीन शो नहीं हो रही। अच्छा सही है, थैंक यू। हेलो मैडम की तो आवाज नहीं आ रही, क्या ये मीटिंग स्टार्ट है? मैम सेशन जी में जी, ही है, आई थिंक उनका नेट की प्रॉब्लम होगी शायद। ज़रा वेट कर लेते हैं।
एक्चुअली ना मुझे प्रैक्टिकल्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। मैंने 2-3 मेल्स भी किए हैं। इज देयर एनीवन जो कि हेल्प कर सके मेरी? आप गूगल मीटिंग का जो उसका नाम है व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ पे तो काफ़ी हेल्प है। तो वहाँ पर भी आप मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं? नहीं नहीं मैम्स वो एक्चुअली ना स्टूडेंट ने अपनी हेल्प के लिए आपस में ग्रुप बनाए होते हैं। यहाँ पे मैं जिस ग्रुप में ऐड हूँ यहाँ पे काफ़ी हेल्प करते हैं सर। सर अदनान है और एक सर अब्दुल बासित हैं, वो मैं लिंक शेयर कर देता हूँ। आयशा तो आप फहद, आप मैडम का स्काइप का ग्रुप ज्वाइन करें, वहाँ पे मैडम एज अ ग्रुप एडमिन ही आपको रिप्लाई करेंगे। और वो कहाँ पर होता है? Please, स्काइप पे मतलब? students, I'm back in हाँ the जी। call. मैं स्काइप जी मैं ट्राई करता हूँ, अगर उनका लिंक मिल जाता, नहीं तो एलएमएस पे पोर्टल पे उनका लिंक मैम पड़ा आ हुआ गई, है। मैम आ गई Students, है आप मैम आ गई। students, please mute your mic. आप लोगों के लिए मैंने स्काइप का ग्रुप बनाया है, लेकिन काफी सारे लोगों ने उसको ज्वाइन नहीं किया। आप लोग अपनी अनाउंसमेंट्स नहीं देखते शायद ना, वहां पे आप लोगों को उसका लिंक गिवन है। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन विद यू, और फिर आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों ने अपलोड कैसे करनी है। ठीक है, आप लोगों को सबको विजिबल है स्क्रीन? जी मैडम। ओके, यस मैम। ठीक है, आप लोगों का एलएमएस कुछ इसी तरह दिखता है ना आपको? जी ऐसे ही है। ओके, अब यहाँ से आप जाके अपना कोर्स टाइप करेंगे, ESYP610। ठीक है जी। है तो आप अपने पास स्क्रीन रिकॉर्ड कर लें, ताकि उनको आप जो स्काइप ग्रुप है उसमें भी डाल दें, ताकि जो लोगों ने जिन्होंने अटेंड नहीं किया ये वाला सेशन, उनको भी उनके लिए भी आसानी हो जाए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को शो हो रही है अब? जी मैडम। ओके, अब यहाँ पे आप जाके अपनी असाइनमेंट में, ठीक है, यहाँ पे आएगी सबमिशन आपकी। ये आप लोगों को नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास फाइल अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं है ना? जी ठीक है, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो अपने पास एक वर्ड फाइल बनाई होगी जिसमें आपने रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 लिखी हुई होगी, वो आप यहाँ पे लाके पेस्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे उसका टेक्स्ट ऐसे पेस्ट करेंगे, जैसे ही मैं टाइप कर रही हूँ ना। ठीक है, क्लियर? जी मैडम, वो प्रैक्टिकल है, उसमें तो आप जी सेलेक्ट करके तमाम जो आपने जी, वर्ड्स बनाए उसको, क्योंकि काफी पेज है, 8-10 पेज है, तो एग्जैक्टली टाइप हो सकता नहीं, वरना वो निकल जाता है एलएमएस का टाइम। तो हम वहाँ से कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली करेंगे एज यूजुअल जो है, कंट्रोल। एग्जैक्टली आप जी कंट्रोल V से जाके ये देखें। जी, मतलब वो ठीक है, ब्लॉकेज तो कंट्रोल नहीं है ना, जो इसमें ब्लॉक किया हुआ था ना। ये देखें, जी जी एक मिनट, ये देखें, मैं कंट्रोल V कर रही हूँ अब। ठीक है, ये देखें, मैंने जो कॉपी किया हुआ था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया है मेरे पास। जी मैडम, ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे कंट्रोल V का ऑप्शन डिसेबल्ड नहीं है। ठीक है मैडम, ठीक हो गया? एक तो ओके, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे अब आपने रिपोर्ट 1 और रिपोर्ट 2 आपकी पेस्ट हो जाएगी, टेक्स्ट आपका। जी मैडम, ठीक हो गया? उसके बाद आप ये देखें, ये जहाँ पे मेरा कर्सर है, यहाँ आइकॉन पे नंबर। एक पिक्चर बनी हुई है, उसके ऊपर मैं गई हूँ तो इंसर्ट इमेज आ गया है लिखा हुआ ना। ठीक है। ठीक है, फिर मैं इंसर्ट इमेज पे जाऊंगी, तो मेरे पास मेरे जो कंप्यूटर या मेरे पास जो फोन है उसकी मेमोरी में खुल जाएगी ना मेरे पास। वहां पे जहां पे भी पिक्चर्स पड़ी होंगी, मैं वहां से वो सिलेक्ट करूंगी। ठीक है, क्लियर हो गया? जी मैडम, लेकिन जब ये पिक्चर सेलेक्ट करेंगे तो जो जी ऑलरेडी ये हमारी फाइल ओपन है, जो कि हमने कॉपी पेस्ट करके लगाई है, जी और जी थर्ड पोर्शन पे जहाँ हमने पिक्चर पेस्ट करनी है, जी तो वो पेज ओपन है, मतलब वो नजर आ रहा होगा पेज, वहां पे जाके कर्सर लाकर जो जी, पिक्चर होंगी वहां जाके हम उसको पेस्ट कर देंगे या इंसर्ट कर देंगे। एक मिनट, ये देखें एक दफा, मैं एक फाइल खोलती हूँ और उसमें से मैं आपको कॉपी पेस्ट करके दिखाती हूँ। ठीक है,
फॉर एग्जाम्पल ये एक वर्ड फाइल खुल गई, आप लोगों के हैंड आउट्स हैं, ठीक है, नजर आ रहे बेटे स्टूडेंट्स, नजर आ रहा है आप लोगों को? नो मैम, नजर नहीं आ रहा। अच्छा नजर सॉरी नहीं आ मैम, रहा, नजर नहीं आ रहा। ठीक है। मैंने आपके हैंड आउट्स में से एक चैप्टर लिया है और मैंने उसको यहाँ से किया है। मैम आई थिंक आपका जो है एक नेट का इशू है या समथिंग, क्योंकि वो नहीं नजर आ रहा। स्क्रीन नजर आ रही है वैसे? जी जी, इसकी नजर आ रही है, अभी पेस्ट नहीं किया ओके, मैडम ने। अब ये देखिए, ये अब मैं पेस्ट कर रही हूँ, ये अब आ गया, पेस्ट हो ठीक गया, है ठीक है अब नजर आया? ठीक है। ठीक है, ये देखें सारा टेक्स्ट पेस्ट हो गया, ठीक। अब आप इस टेक्स्ट के एंड पे, यहाँ पे एंड पे है कर्सर, ठीक जी, है, यहाँ से अब आप एंटर करेंगे इसको जी। और एंटर करके अब यहाँ पे आपके कर्सर आया है, अब आप इंसर्ट इमेज में जाएंगे, ठीक, और अब आप यहाँ से इमेज कोई भी लेके ठीक है, इसको आप ये देखें, ये एक मैंने इमेज इंसर्ट किया है, ठहरे, ये देखें, ये इमेज इंसर्ट हुआ है, एंड पे आया है, ये देखें, सही। ये इमेज नजर आ रहा है आपको जी मैडम। नीचे, ठीक है। तो अब वो ऑटोमेटिकली जब आपका कर्सर आपके सारे टेक्स्ट के एंड पे होगा तो पिक्चर नीचे ही आके इंसर्ट होंगी। अच्छा मैडम, जब ये सब कुछ हो जाएगा तो उसके बाद जस्ट लाइक पोस्ट मैसेज को हम अगर वो करेंगे तो वो सबमिट हो जाएगा? जी, इसके बाद आप सेव, इसको पहले प्रीव्यू करके देखिएगा, जी जी। ठीक है, और उसके बाद आप उसको सेव कर दीजिएगा। अब वो पोस्ट मैसेज का आता है ना आखिर में कि अपलोड या चलिए एक मिनट मैं करती हूँ इसको। अब हमने प्रीव्यू किया, ये देखें, ये प्रीव्यू में ये आ गया है। मैडम चला गया आपका जो स्क्रीन शेयर विजुअल हो रहा था। नहीं अभी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही? नो मैम, एक्चुअल में यहाँ पे किसी ने ओके। स्क्रीन ऑफ कर दी थी ना अपनी शेयर करके। अब नजर आ रही है? नहीं मैम, जरा करें, फिर बार से शेयर करें आप। नहीं मैम, जहाँ से नहीं है। आप शेयर कर रही थी वहां से ही वो लॉक उन्होंने बंद कर Yes, दिया। ma'am, आ रही है। नाम आया था ओके, मुझे एक नहीं आ मिनट रही मैं है। दोबारा करती हूँ। नहीं आ रही मुझे। ओके मैम, हो रही है शो। जी मैडम अब आ रही है। जी जी। अब हो गई है, ठीक है, हो ओके। जी। अच्छा, अब ये देखें सबमिशन पे गई, यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट पेस्ट किया, ठीक ठीक हो गया। फिर मैं यहाँ पे इंसर्ट इमेज पे गई, ठीक ठीक है। एक मिनट पहले, लेकिन मैं एंड पे अपना कर्सर एंड पे लेके जाऊंगी। यहाँ एंड पे इसको मैंने एंटर किया, सही। फिर मैं इंसर्ट इमेज पे गई, फिर मैंने यहाँ से इमेज लेके इधर इंसर्ट किया, ये नीचे ठीक है। इमेज आ गया, ओके, ठीक हो गया। अब मैं इसके प्रीव्यू पे गई, सही। ठीक है, प्रीव्यू नजर आ रहा है आप लोगों को? जी जी जी। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको बैक करूंगी। अब मैंने यहाँ पे जो किया था और जो इमेज इंसर्ट किया था, ठीक है, ये अब मैं इसको करूंगी सेव, ठीक है। तो ये देखें, योर प्रैक्टिकल सॉल्यूशन हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक हो गया। जी मैडम, मतलब जो दूसरे जीडीपी पे होता है वहाँ सेव का ऑप्शन नहीं होता, बल्कि वहाँ होता है कि पोस्ट अपलोड मैसेज। जी जी हाँ, पोस्ट मैसेज होता है। यहाँ पर आ गया सेव आ रहा है जी, तो यहाँ पे सेव आएगा, ठीक जी। है, तो आपने उसको यहाँ पे सेव कर देना है। जी क्लियर हो गया? जी बिल्कुल क्लियर है। लेकिन मैम एक बात तो मुझे पूछनी थी, जी। जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट है 631 के, उसका जो है उन्होंने बोला है कि आपने प्रैक्टिकल जो उसका फॉर्म है, एक उसका एक थिंक 46 लेसन में है उसका, वो जिसको डाउनलोड करके उसमें आपने प्रैक्टिकल सबमिट करना है। तो आपका ऐसा कुछ नहीं है? लाइक हम नॉर्मली जैसे एक असाइनमेंट लिखते हैं वर्ड में या उसको करते हैं, उसी को ही हमने इसी में ही कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं। एक मिनट, आप ये असाइनमेंट फाइल देखिए, ठहरे मैं आपको बताती हूँ। दोबारा मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है, देखें, शेयर शुरू हो गई, जी मैम। स्क्रीन शेयर हो रही है। अब ये जी। असाइनमेंट फाइल मैंने आपकी खोली है और वो मैं आपको दिखाती हूँ। अब अच्छा, आप लोगों ने इसमें असाइनमेंट जहाँ लिखी हुई है वहां पे एक फाइल है ना जो आप लोगों के पास डाउनलोड हुई है बेटे, यहाँ पे ये जो जी असाइनमेंट मैडम, फाइल है बिल्कुल है। असाइनमेंट Assignment फाइल file है। हुई है, ये डाउनलोडेबल फाइल है ना यहाँ पे पड़ी हुई, जी जी, ये तो हुई है डाउनलोड ये ना, हुई है ना? हुई है जी बिल्कुल। इसमें आप लोगों को पूरी इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, ठीक। अच्छा, अब आप यहाँ पे ही जाके आप यहाँ पे जाएं, बैठ जाएं,
नजर आ रहा है ना बेटे आप लोगों को? जी मैम। यस मैम। ओके, अच्छा, यहाँ पे आप अपने होम पे जाएं, इसी ये कोर्स का होम पेज आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आप ये जो पर्पल बार है इसको क्लिक करें, और अब यहाँ पे आप ये देखें, यहाँ पे आप लोगों के पास ये डाउनलोड फाइल्स की ऑप्शन है, नजर आ रही है? जी जी। यस मैम। ठीक है, ये डाउनलोड फाइल्स में जाएं और ये देखें प्रैक्टिकल रिपोर्ट 1 का फॉर्मेट ये पड़ा हुआ है आपके पास, ओके। नजर एक्चुअली आया? मैम ये फॉर्मेट डाउनलोड किया था उसका, जी। लेकिन उसमें अब जो है ना वो मतलब ना उसमें टाइप हो रहा है, ना ही उसमें कॉपी पेस्ट का कुछ ऑप्शन है। बेटा ये आपने प्रैक्टिकल फाइल खोल, मुझे समझ आ गई आप क्या कह रही हैं। आपने प्रैक्टिकल फॉर्म, ये प्रैक्टिकल फॉर्मेट खोल लिया ना, ये उसमें है एडोब रीडर में है ना? यस मैम, ये एडोब रीडर में है, इसको तो कन्वर्ट किया वर्ड में, इसको आपने कन्वर्ट आपने भी इसको किया। कुछ भी नहीं करना, आपने इसको कन्वर्ट कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आप, मैं अभी आपको दोबारा, या मैं आपके साथ दूसरी स्क्रीन शेयर करती हूँ। जी, अब नजर आया? जी मैम। ठीक है, अब ये खुल गई है ना। आपने बस इसी तरह से जो आपको वहां पे फाइल अभी मैंने खोल के दिखाई थी ना, जहां मैंने आपको पेस्ट करके दिखाया था, बेटा नजर आ रही है ना आप लोगों को स्क्रीन? जी मैम। जी जी मैम, नजर आ रही है। पहले जो मैंने आपको जहाँ पे पेस्ट करके दिखाया था ना अभी, वहां पे आपने इसी तरह ऊपर लिखना है प्रैक्टिकल रिपोर्ट, नीचे अपना आपने कोर्स लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने अपना सबमिटेड बाय नेम, आईडी, सेशन, सारा कुछ इसी तरह लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप यहाँ पे वो ऊपर हेडिंग देंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स, फिर रिपोर्ट नंबर, टाइटल, पेज नंबर, ठीक है। इस तरह आप करेंगे। आपने उसी के अंदर आपने ये सारा बनाना है खुद, ठीक है। समझ आ रही है? मैडम वर्ड पे जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसका फर्स्ट जो पेज है इंट्रोडक्शन का, इसमें सबमिटेड बाय भी लिखा हुआ है और नेम भी लिखा हुआ है, दोनों पे अपना नाम लिखना है। सबमिटेड बाय के नीचे ही ना, नेम, स्टूडेंट आईडी, सेशन, सेक्शन पार्ट सबमिटेड बाय के नीचे ये 23। तीनों आपने सबमिटेड बाय के आगे कुछ नहीं लिखना, नेम के आगे अपना नेम लिखना है, स्टूडेंट आईडी के आगे अपना आईडी लिखना है, और सेशन लिखना है, ठीक है। सेशन का मतलब होता है कि आपने अपनी एनरोलमेंट आपकी किस साल हुई थी और किस साल तक है। फॉर एग्जांपल अगर आपकी 2023 में एनरोलमेंट हुई है और बीएस में एनरोलमेंट हुई है, तो वो आपकी 2027 तक जाएगी, ऐसे ही है, 4 साल का है ना, तो वो सेशन होता है 2023 टू 2027, ठीक है। फर्स्ट जो पेज है इसमें हम कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, लाइक वर्ड का जो साइज है वो छोटा या बड़ा कर सकते हैं। बेटा आपने इसको वर्ड में कन्वर्ट नहीं करना, फॉर गॉड से। आप इसको वर्ड में कन्वर्ट करेंगे, सारी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी। आपने सिर्फ इसको देख के, इसको फॉलो करते करते बनाना है वर्ड नहीं, में। वही किया ना, जी एज जी इट इज तो हम मैम? इसको कॉपी नहीं कर सकते, हम जी उसको बिल्कुल, बनाएंगे उस पे, जी ठीक है। बनाएंगे, हाँ मैं जी ये पूछना चाह रहा था, लाइक जी इसमें हम कुछ चेंजिंग कर सकते हैं, लाइक अब जो एडोब रीडर है उसमें सबमिटेड का जो साइज है, आई थिंक सो कि वो 12 है, तो मैं क्या वो 10 या 12 या 14 कर सकता हूँ? बेटा 12 ही होना चाहिए। आपका जो जी जी। साइज है ना, फॉन्ट का स्टाइल आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है, और जो उसका साइज है वो आपने 12 रखना है, ठीक है। मैम जी जी ठीक है। इसमें मुझे ये पूछना था कि इसमें वीयू का जो है ये लगाना भी जरूरी है या फिर ये सच इम्पोर्टेंट नहीं है? ना लगाए तो भी कोई मसला नहीं है, आपका नाम, स्टूडेंट आईडी, बाकी चीजें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके ओके। ठीक है। ओके, अब आप ये देखिए, इसके बाद आप टेबल ऑफ कंटेंट्स पे आ जाएंगे। आपने उसके अंदर अपना पहले लिखना है, रिपोर्ट नंबर 1 का लिखना है, फिर उसका टाइटल लिखना है, और वो किस पेज पे या कहाँ पे है वो आपने लिखना है, ठीक हो गया। एक्सक्यूज मैडम, जब हम करते हैं इस पे आपको पोस्ट करते हैं तो उसमें ये पेज नंबर नहीं आते, चूंकि ये जो उसका फॉर्मेट है उसमें पेज नंबर शो नहीं होते, वो ठीक है, डायरेक्ट कोई पूरा। मसला नहीं, हाँ तो वो जी। ओके, नो प्रॉब्लम, ना लिखें, ठीक है। फिर आप पहले एक वो हेडिंग देंगे लैब रिपोर्ट नंबर 1, ठीक है। फिर उसके बाद आप इंट्रोडक्शन देंगे न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स का, फिर उसके अंदर आप नीचे तीनों चीजें लिखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि आपने क्या लिखना है, ठीक मैडम है। पेज नंबर 3 पे लैब रिपोर्ट नंबर 1 की हेडिंग है, एंड पेज नंबर 4 पे है कि हमने यहाँ से लिखना है इसकी असेसमेंट टेक्निक्स, तो 3 पे हमने जस्ट हेडिंग आप पेज नंबर को छोड़ देना, जो आपके पास फाइल ओपन होनी है एलएमएस पे, उसमें पेज नंबर की ऑप्शन ही नहीं है, तो छोड़ दें आप उसको।
मैडम जो बस हमारे आपने पास इस सीक्वेंस में चीजें प्रैक्टिकल पेस्ट रिपोर्ट करनी है। फॉर्मेट है, प्रैक्टिकल रिपोर्ट फॉर्मेट है, इस पे पेज नंबर 3 पे लैब रिपोर्ट नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट टेक्निक्स है, और 4 पे जाके वो कह रहा है कि इस सेक्शन में आपने लिखना है यहाँ पे। नहीं, वो एक्चुअली इसमें नंबरिंग गलती है, 1 3 नंबरिंग की गलती है। 1 2 3 है, बस 4 हाँ, नहीं है। 1 2 3 है। लैब रिपोर्ट नंबर 3 जो लिखी हुई है ना, ये 2 है, और आगे जो 4 लिखी हुई है वो 3 है एक्चुअल जी में। मैडम, जी जी ठीक हो गया? क्लियर? जी मैम। जस्ट ठीक है। और क्या पूछना है? बस सीक्वेंस ये होना चाहिए आपकी रिपोर्ट का, ठीक है? ओके मैम, पेज नंबर्स ऑब्वियसली वहां पे नहीं आएंगे। मैम जी। जैसे कि ब्रेन का इमेज ड्रॉ करना है, तो ब्रेन का इमेज ड्राइंग, अब ड्राइंग में भी कुछ टाइप्स होती हैं लाइक दैट, ब्रश पेंट्स यूज़ करके ड्रॉ बनानी है, या फिर स्केचिंग करके ब्रेन का इमेज बनाना है, या फिर मार्कर यूजिंग मार्कर्स वगैरह। तो स्केचिंग वाले ब्रेन ड्रॉ करना है, ड्राइंग में स्केचिंग टाइप्स ब्रेन का इमेज बनाना है। जी जी। ठीक। मैडम। पेंसिल स्केच बनाने हैं। ओके मैडम और इज ये इट नेसेसरी कि हम खुद बनाएं, मतलब पेंसिल से खुद ड्रॉ करें? जी, खुद ड्रॉ करें। मैडम आपने गाइड कर दिया बिल्कुल सही कि स्केच बनाना है पेंसिल से, लेकिन चूंकि मैं जी बना रहा था तो वो जी थोड़ा सा ये होता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा इसमें जैसे कि आपका वो वेंट्रल व्यू है, तो जी वो जो डिजिटल व्यू है, तो वो तो उसमें काफ़ी मतलब स्ट्रक्चर्स है ना, तो जी उसमें हम पेंसिल से बनाते हैं तो थोड़ा सा खुद कंफ्यूजन हो जाती है कि कौन सा एरिया है। शेड कर रहा हूँ मैं, तो अगर मैं कुछ जैसे कि कुछ एरियाज को यानी कि डिमार्केट करने के लिए जी पेंसिल के साथ थोड़ा सा अगर मैं मार्कर्स भी इस्तेमाल कर लूँ, ज़ाहिर बात है वो आप जब चेक करेंगी तो वो हाथ के ही बने हुए होंगे, जी तो जी। बेहतर नहीं हो जाएगा, थोड़ा सा बेहतर बन जाएगा। और ठीक है बेटा, करना चाहें आप तो कर परमिशन, लें। हाँ जी, परमिशन दे दें ताकि आप चेक कर जी लीजिएगा कि हमने अपने हाथ से ही किया हुआ है। जी जी, ठीक है, जी कर मैडम, लें। जी मैडम, मार्कर जी यूज करना चाह रहे हैं, अगर इवन कोई कलर भी यूज करना चाह रहे हैं तो कर लें, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम, वो जी लेकिन हैंड थैंक यू। ड्रॉन होनी चाहिए। जी जी, वो आपको नजर आ जाएगी, ज़ाहिर बात है कि हैंड ड्रॉन है। जी मैम जी मैडम, जी जी। एक और है कि थैंक यू। कार्बन पेपर यूज़ कर सकते हैं नहीं ब्रेन स्केच करते हैं। ओके नहीं। जी, एनीवन एल्स? जी मैडम ये बताइएगा कि जब ये एलएमएस में ही सबमिट होना है तो फिर ये जो फर्स्ट पेज है जिसको हम सर्वर कहते हैं, इसकी जी, फिर क्या जरूरत है? ना बनाए। सबमिटेड बाय बाय भी आपको हो रहा है, सबमिटेड जी बाय अस एंड सबमिटेड टू यू, तो फिर जी, इसकी तो कोई जरूरत नहीं है ना फर्स्ट पेज की। ना बनाए। ओके थैंक यू। एक्सक्यूज मैडम, जैसे ये जनरली असाइनमेंट में ही होता है कि 24 आवर्स मिल जाते हैं एक्स्ट्रा अगर इन केस ऑफ, तो जी सैटरडे तक है 18 लास्ट, तो क्या अगर कोई लोड शेडिंग की वजह से प्रॉब्लम होती है तो संडे तक हो सकता है 19 को? बेटा, ये डिपेंड करता है, ये एलएमएस पे डिपेंड करता है, कई दफा वो दे देते हैं, कई दफा वो नहीं देते, ठीक इसलिए है। आप चांस पे ना ही छोड़ें, सैटरडे तक कर लें। जी जी मैडम, 2 दिन हैं, आप लोगों ने काफी सारा काम तो खुद कर लिया हुआ होगा अभी तक। जी 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 जी, ठीक है जी बिल्कुल। ओके, आप में से किसी ने स्क्रीन रिकॉर्ड की है? जी मैम, मैंने की है स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, आपने आपने स्काइप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? मैम कर लूँगा मैं, और मैं पोस्ट वहाँ पे सेंड कर दूँगा। जी जी हाँ, ठीक है बेटा। स्काइप ग्रुप अपना जो है उसको ज्वाइन करें प्लीज। मैंने आप लोगों को ये काफी दिन हो गए ये अनाउंसमेंट मैंने डाली है और वहाँ ग्रुप बनाया है स्काइप का, ठीक है? और अभी तक मेरे ख्याल में कुछ 20 स्टूडेंट्स ने उसको ज्वाइन किया है, ठीक है? जी मैम, तो ज्वाइन कर लेंगे, सभी कर लेंगे आज। जी, मैं और स्क्रीन शेयर कर दूंगी। जी ठीक है। और दूसरा ये है कि वो जो ग्रुप है वो स्पेसिफिकली हमारे आपस में कम्युनिकेट करने के लिए है। कोई हमने सेशन, उसपे जो कॉल है वो सिर्फ मैं करूंगी, प्लीज। ओके मैम। स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू मेक अ कॉल इन दैट ग्रुप। ओके बहुत सारे लोगों ने कोशिश की है एंड आई हैवंट जॉइंड द कॉल, क्योंकि आप लोगों को ना टाइम का अंदाजा होता है, और जब मैं शेड्यूल करूंगी तो ही मैं ज्वाइन करूंगी ना। आपस में यस आप लोगों ने अगर बातें ट्रांसपेरेंटली करनी है बता तो दें, उस दिन आधी रात को किसी ने कॉल की हुई जी थी। एग्जैक्टली। और मैं आपको बता रही हूँ, इसके बाद मैंने जिसका देखा ना कि जिसने उस ग्रुप में कॉल किया, मैं उसको उसमें से रिमूव कर दूंगी ग्रुप में से। जी, डॉक्टर यास अहमद, यू रेज योर हैंड, यू वांट टू से समथिंग? ओके। जी मैडम, मैं
मैं बात कर सकता हूँ? जी 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 मैडम, सॉरी वो डॉक्टर गयास साहब जो इस ग्रुप में हमारे हैं जी। वो पढ़ रहे हैं, तो मैं चाहता था कि उनका नंबर मुझे मिल जाता अगर वो एलएमएस पे अपना शेयर कर दें, तो वो सॉरी बल्कि जो स्काइप ग्रुप में, क्योंकि मैं खुद एक मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो उससे ये होगा कि थोड़ा सा कम्युनिकेशन में आसानी हो जाएगी कि फर्दर स्टडीज में। ओके सर, मैं जी आई शेयर। हाँ, गयास साहब जो उधर कर दिएगा स्काइप में, तो जी जी, एक दूसरे के साथ हेल्प कर लेंगे हम, श्योर गाइडलाइन मिल जाएगी। श्योर सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू मैडम। जी। और किसी से कुछ पूछना है प्रैक्टिकल के असाइनमेंट से रिलेटेड, कोई क्वेरी? मैम ओके। आपके पास सोल्व डेमो है, प्रैक्टिकल सोल्व? जी आपके पास डेमो सॉल्यूशंस यानी कि प्रैक्टिकल का अवेलेबल है, तो आप रिव्यू करवा देती हैं एक 10 मिनट्स में, विद इन 10 मिनट्स या 5 मिनट्स में। नहीं, मेरे पास डेमो सोल्यूशन कोई भी नहीं है। ओके मैम। अब मैंने आपको सारा उस पे जाके करके दिखा दिया, अब क्या रह गया इसमें? क्या समझ नहीं आ रही है अभी भी आपको? एक्चुअल में जो पिछला प्रीवियस जो गूगल मीट का जो सेशंस था ना, वो फॉरगेट हो गया था, मिस हो गया था मुझसे। बेटा उसमें भी मैंने यही कुछ बताया था जो आज बताया है। ओके मैम। जी मैडम एक्सक्यूज मी, अगर जी एक क्वेरी थी, अगर आप माइंड ना करें, क्योंकि जो अभी अभी जो एलएमएस चल रहा है, जो पिछले सेमेस्टर थे उसमें जो जीडीपी था उसमें हम डेफिनेटली कॉपी पेस्ट कर देते थे, जी तो वो हो जाता था। ज़ाहिर बात है वो चेक करेंगे आप लोग, जो भी चेक करते हैं आपके जो प्रोसीजर होंगे। जी लेकिन अभी जो उन्होंने कहा है कि इस पर आप टाइप करें, मैंने जो एक असाइनमेंट था 3 दफा टाइप किया, वो लॉक आउट हो जाता है और ठीक वो है। खत्म। और वो चूंकि आप लोगों ने लॉक लगाया हुआ है, जी तो काइंडली ऐसा हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम के ऊपर वो लॉक ना लगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल हो जाती है कि टाइम नहीं होता है और फिर वो दोबारा से टाइप करना पड़ता है, फिर वो चीज़ होती भी नहीं है उस स्टैंडर्ड के साथ। तो मैडम नहीं, इसको थिंग इज आप मुझे ये बताएं कि एलएमएस सिर्फ जीडीबी टाइप करते हुए लॉग आउट हो जाता है जल्दी, या वैसे भी हो जाता है? नहीं नहीं नहीं, उसी के लिए मतलब मैंने जी उसी जो जीडीपी था ना, आप पूछे स्टूडेंट से, जी तो जी वो हालांकि 250 वर्ड्स थे ना जैसे कि जी बनाए, तो जी उसमें बड़ा उसको हमने मैनेज करके उसको पूरा जो ऐसे राइटिंग के साथ बनाया। लेकिन वो जब कर रहे हैं तो वो ज़्यादा है वो 10 मिनट में हो जाता है, 15-20 मिनट लग रहे हैं, ज़्यादा इतनी अच्छी स्पीड तो नहीं होती कि हम लोग टाइप जी जी नहीं बेसिकली। तो ये मेरी प्रॉब्लम आई है, मैंने 3 जीडीपी किए, एक में तो उन्होंने अलाउ किया हुआ है, तो वो अच्छा तो सही था कॉग्निटिव साइकोलॉजी में 504, लेकिन बाकी 2 में आपके में और दूसरे में क्रॉस क्रॉस कल्चर्स वाले लेक्चर में ठीक है। 515 में वो भी यही है। तो बड़ी इशू है, मैंने उसको टिकट जनरेट किया है, तो मैंने कहा आपसे अगर कर लेंगे, आप फैकल्टी मेंबर हैं। एक्चुअली बेटा द थिंग इज कि जब हम आपको कॉपी पेस्ट की ऑप्शन देते हैं ना, तो उसमें हमारे पास इतना प्लेजराइज्ड डाटा आता है, इतना प्लेजराइज्ड डाटा आता है कि स्टूडेंट्स डोंट इवन बॉदर टू रीड इट वंस कि वो क्या पेस्ट कर रहे हैं। जी वो या चैट जीपीटी पे जाते हैं या वो सीधा गूगल पे जाते हैं, वहां से आंसर देखते हैं, उनको कॉपी करते हैं और उनको पेस्ट कर देते हैं। मुझे बताएं ये पूरी एक्टिविटी कराने का मकसद क्या है अगर आपसे हमने कॉपी पेस्टेड मटेरियल ही लेना है तो? मैडम मैं आर्ग्यू तो नहीं कर सकता, लेकिन जनरली ये होता है कि जो टाइप भी करेगा ना, अगर उसने वहां से लिया हुआ है तो वो जी टाइप भी वही कर देगा, वो तो आप लोग चेक कर लेते हैं। उसमें नहीं, वो बात जी बिल्कुल जी आपकी ठीक है, लेकिन जी टाइप करेगा तो कम से कम पढ़ तो लेगा ना, जी जी पढ़ जी के जी टाइप करेगा। जी जी वो तो जी जी मैडम, जीडीपी तो होते ही लॉजिकल क्वेश्चन है ना, मतलब बिल्कुल सही हो, एग्जैक्टली जबरदस्त होते हैं। मैं तो बड़ा उससे मतलब इंस्पायर भी होता हूँ, सीखता भी हूँ। और सिर्फ ये होता है कि थोड़ी सी जो ये जो बीइंग ए डॉक्टर, मुझे क्लैरिकल होता है, टाइप करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा तो टाइम आउट ना हो उसकी, अगर आप टाइम दे रहे हैं तो 1 घंटे तक वो वैलिड मैं करता रहूँ, कोई मसला नहीं है, मैं एग्जैक्टली कर दूंगा। एग्जैक्टली ये नहीं, हम बड़ा इसको इशू है हम हमारे लिए थोड़ा आप सा ऐसे जी करें कि एलएमएस सपोर्ट की वेब आपके पास उसकी ईमेल आईडी होगी ना, जी 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 ठीक है, आप वहां पे भी ये मैसेज करें, ठीक है, अपना कोर्स लिखें और उसमें बताएं कि आप लोग क्या इशू फेस करें, जी ठीक है। मैंने हम कर खुद दिया भी जी, एलएमएस मैंने सपोर्ट वालों से बात करते हैं, ठीक जी है, जी इसका जी कोई मैडम मिडिल वे निकलना चाहिए ताकि जी आप मैडम लोगों जी को भी सबका मसला ना हो और जी हमारा भी जो कंसर्न है वो उसको जी मैंने एड्रेस प्रॉब्लम हो। लिखकर और जनरेट कर दिया टिकट, लेकिन बस ये है कि आमतौर पर क्योंकि आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन है तो ठीक हमें है, आसानी हो जाएगी, बाकी तो कोई जरिया नहीं है मैडम। नहीं बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक। अब मैं अब देखें अभी ये काम हुआ है, अब लेकिन इसमें मेरा वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि अब स्टूडेंट्स जिनसे पेस्ट नहीं हो सका और जिनसे टाइप नहीं हो सका, दे आर ऑल सेंडिंग मी ईमेल्स, और ये सबकी ईमेल्स में से मुझे निकाल के मुझे ये खुद एलएमएस पे अपलोड करनी होंगी जीडीबी सबकी, जी ठीक है। इट इज अ ह्यूज टास्क, आई हैव 800 स्टूडेंट्स, ओह ठीक है।
तो यू कैन वेरी वेल इमेजिन कि ये कितना ज़्यादा टायरिंग और कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग टास्क है, ठीक है। बट मैं अभी क्योंकि ये इशू एक चल रहा है तो आई एम इंकरेजिंग ऑल द स्टूडेंट्स कि जिन से जीडीबी सही अपलोड नहीं हो सकी वो मुझे अपनी यूनिवर्सिटी की ईमेल आईडी से, जो आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है, उससे ईमेल करें और उसमें अपना जीडीबी का रिस्पॉन्स जो है वो लिख दें। और उसके बाद आपने उसमें अपना जो वीयू अपने जो स्टूडेंट आईडी है और कोर्स है वो बहुत क्लियरली उसमें मेंशन करना है। स्टूडेंट्स कई दफा भेज देते हैं ईमेल, उसकी आगे पीछे नहीं देखते, ना अपनी स्टूडेंट आईडी लिखी होती है ना अपना कोर्स लिखा होता है, हवा में ईमेल होती है एंड वी डोंट नो हाउ कौन सा स्टूडेंट है, किस कोर्स में एनरोल्ड है, क्या किस बारे में पूछ रहा है, उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है, ठीक है। तो इस बारे में थोड़े सब स्टूडेंट्स प्लीज कॉन्शियस रहा करें। जी राफे अली। राफे अली ने हैंड रेज किया हुआ है, जी बेटा पूछें। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मैम, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा सा ना कनेक्ट करने में लेट हो गया था क्योंकि नेट इशू चल रहा था थोड़ा। तो टोटल मैम 2 मिनट का टोटल एक रिव्यू दे सकते हैं प्लीज़? आपने स्काइप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है जिसकी अनाउंसमेंट डली हुई एलएमएस पे? या मैम। ठीक है, वहाँ पे मैंने अभी एक स्टूडेंट है हमारे, उन्होंने स्क्रीन रिकॉर्ड की है, वो वहाँ पे आपको शेयर कर देंगे, ठीक है, सेशन की रिकॉर्डिंग। अब वहाँ से देख लें, ठीक है। चलिए, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी और जैनब मैम वो मेरे सजाद साथ भी आप। वही प्रॉब्लम आई थी, वो आपने चले बता दिया तो मैं ईमेल कर दूंगा उसका। वो जी मैं उसको कंट्रोल वो किया तो, लेकिन वो एक लिखे ना तो वो सबमिट हो गया था वहाँ पे। ठीक है। तो वो मैं आपको मेल कर दूंगा जीडीबी सॉल्यूशन। थैंक यू मैम, जी थैंक यू, जी थैंक यू सो मच। जी जैनब सजाद। जी मैम, सही। मैम जी वालेकुम अस्सलाम। मैम पूरे प्रैक्टिकल में ओवरऑल मुझे सिर्फ एक चीज़ की वो कन्फ्यूजन हो रही है कि जैसे अगर न्यूरोसाइकोलॉजिकल हमारे असेसमेंट टेक्निक्स हैं उसमें हमने इंट्रोडक्शन दे दिया एंड देन फिर हमने उसकी असेसमेंट टेक्निक्स में जैसे फॉर एग्जांपल टेस्ट होते हैं, सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई, ईटीसी। तो मैम इनके रेफरेंस की सिर्फ मुझे एक बार आप क्लैरिफिकेशन कर देंगी कि इनके रेफरेंस को हम किस तरह से लिखेंगे? वो बेटा एपीए स्टाइल तो मुझे पता है वो किस तरह से देना है, लेकिन वो ये है कि टेक्स्ट की थोड़ी बहुत मतलब गूगल से जो उन्होंने रेफरेंस दिए होंगे वहां से एपीए के स्टाइल में हम वहां पर मैक्सिमम 3 दे देंगे, जैसे एमआरआई का एक दे दिया, सीटी जी स्कैन का एक दे दिया, इस तरह जी से। आप जहाँ से देखिए इंफॉर्मेशन आपके जो हैंड आउट्स वगैरह हैं आपके, उसके अलावा जब आप गूगल से सर्च करेंगे और आप पढ़ेंगे उसके बारे में, असेसमेंट टेक्निक के बारे में, और वो इंफॉर्मेशन आपने जिस सोर्स से दी होगी और फिर आप वहाँ उसको कोट करेंगे उस सोर्स को, तो फिर आप उसका रेफरेंस देंगे एपीए स्टाइल में, राइट मैम, ठीक ठीक है, है। थैंक यू। जी जी एनीवन एल्स? जी राजा ताहिर। बेटा आपको गूगल मीटिंग का लिंक दिया हुआ है ना, तो वो आप अपनी ईमेल आईडी से, जब आप अपना गूगल जो क्रोम है आपका उस पे आप अगर वीयू की आईडी से लॉगिन हैं वहाँ पे, तो जब आप वो खोलेंगे और उस वहाँ पे आप लिंक जाके उस पे पेस्ट करेंगे तो आप ज्वाइन कर लेंगे मीटिंग। क्या इतना बड़ा इसमें लगता है? जी और फिर कौन पूछना चाह रहे हैं? अभी टेक्स्ट बॉक्स में आया हुआ है बेटा रेफरेंसेस। मलाइका रेफरेंसेस जो आप टेक्स्ट उसमें डाल रहे हैं या जहाँ से आपने तस्वीर देख के बनाई है ब्रेन की, उस जगह का रेफरेंस देना है ना, वो किसी बुक में थी, किसी आर्टिकल में थी, किसी वेबसाइट पे थी, कहाँ से लिया है आपने। एपीए स्टाइल के लिए प्लीज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का मैनुअल है, 6th एडिशन है उसका, वो खोलें, वो देखें, वो इंटरनेट पे अवेलेबल है। जवाद अली जी, आपने हैंड रेज किया है जवाद अली। ओके अच्छा स्टूडेंट्स, मैं एक दफा फिर आपके साथ स्क्रीन शेयर करती हूँ, ठीक है, और मैं आपको एपीए का मैनुअल भी दिखा देती हूँ, ठीक है। स्क्रीन शेयर हो रही है? नो मैम, नो मैम, अब हो रही है? अब हो रही है शुरू। ओके
लेट मी सी, इसमें भी किसी में शायद पड़ा हुआ होगा। एक मिनट में अभी आपको दिखाती हूँ। ओके, अब मैं इस बार स्क्रीन शेयर करती हूँ और अब आप प्लीज एक बार देखें। जी व्यू हो रही है आपको? जी मैम शो हो यस रही है। मैम। जी ठीक है, ये एपीए मैनुअल मैंने लिखा है, ठीक है। अब मैं इसके आगे टाइप करूंगी, इसका 6th एडिशन आप देख लें, ठीक है। एपीए मैनुअल 6th एडिशन, ठीक है, ये आ गया। ये आपको मिल जाता है पीडीएफ फॉर्म में, डाउनलोड भी हो जाता है, ठीक है। ये देखें, ये व्यू पे पड़ा हुआ है, आपके एलएमएस पे भी पड़ा हुआ है। जी शो हुआ? जी मैम हो गया है। हो गया। ठीक है, इसमें आपके पास सारी चीजें लिखी होती हैं, मैं भी आपको दिखाती हूँ। ये देखें, क्रेडिटिंग सोर्सेस, ठीक है, नंबर 6 पे है, ठीक हो गया। ओके अब उसमें उन्होंने आपको सारा बताया हुआ है कि आपने जो रेफरेंस की लिस्ट बनानी है, उसमें आपने रेफरेंस लिस्ट कैसे बनानी होती है, ठीक है, उसमें क्या क्या चीजें लिखनी होती हैं, ठीक है। यानी अब यहाँ पे ये देखें, रेफरेंस एग्जांपल्स में उन्होंने आपको बताया हुआ है कि जब आपने किसी बुक का रेफरेंस देना है तो कैसे देना है, जब आपने किसी उसका डिसर्टेशन का थीसिस का रेफरेंस देना है तो कैसे देना है, आपने अगर कोई ऑडियो विजुअल मीडिया से देखनी है उसका कैसे देना है, इंटरनेट से आपने लिए तो उसका आपने ऑनलाइन जो लिया उसका कैसे देना है, ठीक है। ओके समझ आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है, आप इसको खोल के पढ़ें तो वहां पे आपको पता चलेगा कि आपने जिस सोर्स से आपने चीज ली है उसका रेफरेंस आपने किस तरह से देना है प्रॉपर। समझ आ गई? ओके ठीक है, मैं इसको डाउनलोड करके ना मैं आप लोगों को स्काइप पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है। जो हमारा स्काइप पे ग्रुप है ना, मैं आपको उसमें अभी शेयर करती हूँ। जी बेटा, आप लोगों के स्काइप ग्रुप में शेयर हो गया है। आई होप कि अब आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, थोड़ा समझ आ जाएगा, ठीक है। यस मैम। जी अब आप कुछ और कुछ पूछना चाह रहे हैं? किसी ने और कुछ पूछना है? स्टूडेंट्स, अगर किसी ने कुछ और पूछना है तो पूछ ले, मैं इसके बाद मीटिंग एंड करने लगी हूँ। जी सना ताहिर, सानिया ताहिर।
अच्छा जी, सानिया ताहिर पूछ रही है कि न्यूरोफिजियोलॉजी को डिस्क्राइब कर दूं। बेटा एक होता है न्यूरोफिजियोलॉजी से मुराद ये है कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है ना, जो उसका केमिकल का इंटरेक्शन है ब्रेन में, जो फिजियोलॉजिकल चीजें हैं, जो हम टेंजिबल हैं, जो हमें नजर आती हैं, जो फिजिकली प्रेजेंट हैं, उनको जब हम चेक करते हैं, उनको असेस करते हैं, तो वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल कहलाती हैं। फॉर एग्जांपल, जो न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स हैं उसमें आप MRI करते हैं, CT स्कैन वगैरह करते हैं, तो उसमें आपको फिजिकली जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है उसमें अगर कोई मसला है, कोई डिफॉर्मिटी है, या उसमें कोई इशू आ गया है, उसमें कोई चेंज है जो नॉर्मल नहीं है, उसको आप ऑब्जर्व करते हैं, तो वो न्यूरोफिजियोलॉजिकल टेक्निक होती है। ठीक है, उसको न्यूरोफिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है। GDB बेटा रमशा असलम, आप मेरी ईमेल आईडी जो है इधर चैट में शेयर हुई हुई है, आप उस पर अपनी मुझे सेंड कर दें, लेकिन अपनी कंप्लीट आपने अपनी स्टूडेंट आईडी और अपना कोर्स वगैरह उसमें लिख के मुझे भेजना है। ठीक है। जी बेटा, जितने भी डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन के भी रेफरेंसेस आपने मेंशन करने हैं। ठीक है जी, आपने खुद वर्ड पे टाइप करनी है फाइल, और जी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी लिखते हैं। ठीक है। और ये कुरैश अहमद जिन्होंने बहुत लेट ज्वाइन किया है, आई एम सॉरी बेटा, अब आप रिकॉर्डिंग प्लीज सुनिएगा स्काइप ग्रुप पे, तो आपको पता चल जाएगा। जी, और कौन कुछ मैडम जी, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? जी 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 मैडम, असल में आपने जो 5 पिक्चर से कहा है, वो जो एक्चुअली यू आर नॉट एक्चुअली seeking the understanding of the drawing skill of the student. Actually, you are focusing the understanding of the plane of the brain, the relationship between the parts of the brain with the other, and with the cognitive understanding of the each and every part. तो मैं तो सोचा मैडम कि अगर मैं 5 बना रहा हूँ तो जब एक ड्राइंग स्किल तो नहीं है, मैंने बना ली है तकरीबन, लेकिन मैं एक चाह रहा था कि अगर मैं 4 व्यू लेने के बाद और एक जनरल में उसका एक प्लेन का बना दूं कि सिजेटल, लेटरल या मीडियल या जो भी इसके व्यूज हैं, वो एक जनरल ब्रेन पिक्चर पे कैसे नजर आते हैं। क्योंकि हमने वो आपने दिया तो है कि आपने प्लेन कौन कौन से हैं, लेकिन वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन मेरी जो अंडरस्टैंडिंग आ रही है, तो क्या मैं उसको रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, 4 व्यू बनाऊं और एक उसको दिखा दूं? नहीं, आप 5 व्यूज ही बना दें जी जी मैम, ओके। जी, और किसी ने पूछना है? सेशन एंड होने वाला है जी 11 बज के। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू मैडम। जी, अल्लाह हाफिज। जी जवाद अली, व्हाट डू यू वांट टू आस्क? मैम, वो आपसे पूछना था कि मैंने थोड़ा ये लेट ज्वाइन किया है, कि प्रैक्टिकल के बारे में थोड़ा बता दें। बेटा मैं आज सारा दिन यही काम करती रहती हूँ, मेरे ख्याल से आप लोग लेट ज्वाइन करते हैं ना, फिर 2 स्टूडेंट बाद में आ जाएंगे। अभी भी टोटल 50 ने किया है, 400 स्टूडेंट हैं इस कोर्स में। क्यों आपने लेट ज्वाइन किया है? मैम वो नेट कनेक्शन था, इस वजह से नेट था। आपने स्काइप ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है? नो मैम। क्यों नहीं किया? अनाउंसमेंट नहीं देखी आपने LMS पे? मैम वहाँ से ज्वाइन करके तो आपने LMS पे अनाउंसमेंट देखी थी? यस मैम। फिर ज्वाइन क्यों नहीं किया? मैम वो कैसे करना है ज्वाइन, बता दें। उस पे उसकी आईडी दी हुई है ना? यस मैम। एक्चुअल में स्काइप नहीं डाउनलोड किया हुआ, स्काइप डाउनलोड कर लें अगर लैपटॉप में या फिर मोबाइल में, तो वो फिर जो लिंक है ना उस पर क्लिक करेंगे तो स्काइप ओपन हो जाएगा। ओके मैम, वहाँ से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। वहाँ पे जो है नासिर महमूद, आप कह रहे हैं ना आपने रिकॉर्डिंग की है सेशन की? जी मैम मैंने की है, अब्दुल बासित। अच्छा, अब्दुल बासित ने की है, तो ये वहाँ ग्रुप में शेयर कर देंगे इसकी रिकॉर्डिंग, और फिर आप वहाँ से देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू जी। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।